कुछ ऐसे फाउंडर मेंबर हैं। अब हम बात करते हैं कि जिन फाउंडर के इकोसिस्टम अकाउंट में यूजर बेस बना हुआ है, उनके इकोसिस्टम अकाउंट में 10-5 यूजर की संख्या है और उन्होंने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज भी ले लिया है, लेकिन फाउंडर को मिलने वाला 100% कमीशन उन्हें नहीं मिला है। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप ऑनपैसिव के फाउंडर हैं और आपके इकोसिस्टम अकाउंट में 5, 10 या 15 यूजर बना हुआ है और आपने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज भी ले लिया है, लेकिन आपको मिलने वाला 100% कमीशन आपको नहीं मिला है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाउंडर को ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज लेने के बाद 100% कमीशन तभी मिलता है जब उनके यूजर बेस में से किसी यूजर ने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज लिया होगा। यदि आपने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज ले लिया है और आपके यूजर बेस में से किसी भी एक यूजर ने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज नहीं लिया है, तो आपको 100% मिलने वाला कमीशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपके यूजर में से कोई यूजर ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज नहीं लेता है। और जब आपके यूजर में से कोई एक यूजर ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज ले लेता है, तो आपको मिलने वाला 100% कमीशन आपके इकोसिस्टम के वॉलेट में दिखाई देने लगेगा, आपके इकोसिस्टम के वॉलेट में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उत्पन्न होता है कि हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारे यूजर बेस में से किसी यूजर ने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज लिया है भी या नहीं लिया है। तो यह पता करना बिल्कुल आसान है। आप इकोसिस्टम के माई यूजर ऑप्शन पर क्लिक करके आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके किस यूजर ने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज लिया है और किस यूजर ने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज नहीं लिया है। तो जैसे ही आप इकोसिस्टम के माई यूजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर माई यूजर में आपको सभी यूजर दिखाई देने लगेगा। यदि आपके इकोसिस्टम में यूजर की संख्या ज़्यादा है तो आप नीचे की ओर स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एक्सपोर्ट एज एक्सेल डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। हमें बस इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एक्सेल फाइल में पूरा डिटेल डाउनलोड हो जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इसे एक्सेल फाइल में देख सकते हैं। यहाँ से यस कर देना है। अब यहाँ पर उन सभी यूजर का डिटेल एक्सेल में दिखाई देने लगेगा, जिसके नाम और ईमेल एड्रेस को मैंने ब्लर कर दिया है। यहाँ पर यूजर नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर ईमेल आईडी लिखा हुआ है, यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट लिखा हुआ है और यहाँ पर प्रोडक्ट परचेस लिखा हुआ है, यानी किस यूजर ने किस प्रोडक्ट को एक्टिव कर रखा है और किस यूजर ने कोई सा भी प्रोडक्ट एक्टिव नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस यूजर के सामने NA लिखा हुआ है, उस यूजर ने किसी भी प्रोडक्ट को एक्टिव नहीं किया है। यहाँ पर इस यूजर के सामने आप देख सकते हैं ओ ट्रैकर लिखा हुआ है। ओ ट्रैकर का फ्री ट्रायल चल रहा है, इसलिए अभी यहाँ पर ओ ट्रैकर दिखाई दे रहा है। वहीं यहाँ पर भी एक ओ ट्रैकर दिखाई दे रहा है और इन सभी यूजर में NA लिखा हुआ है, यानी इन सभी यूजर ने अभी कोई सा भी प्रोडक्ट को एक्टिव नहीं किया है, ना ही उन्होंने ओ ट्रैकर को एक्टिव किया है और ना ही उन्होंने ओ कनेक्ट को एक्टिव किया है। अब मैं इसे नीचे की ओर थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 यूजर ने ओ ट्रैकर को भी एक्टिवेट कर लिया है और ओ कनेक्ट को भी एक्टिवेट कर लिया है। अभी ओ ट्रैकर का फ्री ट्रायल चल रहा है, इसलिए ओ ट्रैकर को एक्टिवेट करना, ओ ट्रैकर को यूज करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर ओ कनेक्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि इन यूजर ने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज ले लिया है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और दिमाग लगाकर हमें यह पता करना है कि इन्होंने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज लिया है या फिर ओ कनेक्ट का फ्री ट्रायल यूज कर रहे हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ओ कनेक्ट का फ्री ट्रायल खत्म हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओ कनेक्ट का फ्री ट्रायल अब भी चल रहा है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो लोग अभी इकोसिस्टम को ज्वाइन करेंगे, उन्हें सबसे पहले ओ कनेक्ट का 14 डेज फ्री ट्रायल यूज करने के लिए दिया जाएगा। तो ऐसे में जब वे ओ कनेक्ट का फ्री ट्रायल यूज करेंगे तो वहाँ पर ओ कनेक्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। तो अब हमें यहाँ पर यह देखना है कि उस यूजर ने किस डेट को इकोसिस्टम में ज्वाइन किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वाइनिंग में लिखा हुआ है 27 अगस्त, यानी इस यूजर ने 27 अगस्त को इकोसिस्टम में ज्वाइन किया था। तो इस तरह से हमें यह पता चल जाएगा कि इस यूजर ने 27 अगस्त को इकोसिस्टम में ज्वाइन किया है।
अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा और दिमाग लगाना है कि ज़रूरी नहीं है यदि कोई जिस दिन इकोसिस्टम को ज्वाइन करेगा उसी दिन वह ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज को एक्टिव कर लेगा, यानी उसी दिन वह ओ कनेक्ट का फ्री ट्रायल को एक्टिव कर लेगा। वह इकोसिस्टम ज्वाइन करने के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद भी ओ कनेक्ट का फ्री ट्रायल को एक्टिव कर सकता है। तो अब हमें ऐसे यूजर को चिन्हित करके रखना है जिनके अकाउंट में ओ कनेक्ट एक्टिव दिख रहा है। तो ऐसे में हम उस यूज़र नेम के सामने कुछ चिन्हित करके रख सकते हैं या फिर उस यूज़र नेम को हम किसी और कलर में चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आपके यूज़र बेस में जितना भी ओ कनेक्ट एक्टिव दिख रहा है उस सभी यूज़र को चिन्हित करके रखना है। तो हमारे यूज़र बेस में अभी 3 ओ कनेक्ट एक्टिव दिख रहा है और मैंने तीनों यूज़र को चिन्हित कर लिया है। अब हमें 14 दिन बाद उस एक्सेल फाइल को फिर से इकोसिस्टम के माई यूज़र में जाकर डाउनलोड करना है और चेक करना है कि उस यूज़र नेम के सामने ओ कनेक्ट एक्टिव दिख रहा है या नहीं। यदि उस यूज़र के सामने ओ कनेक्ट एक्टिव दिख रहा है तो आपको समझ जाना है कि उस यूज़र ने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज ले लिया है, और यदि उस यूज़र के नाम के सामने ओ कनेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको समझ जाना है कि उस यूज़र ने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज नहीं लिया था, बल्कि वह यूज़र ओ कनेक्ट का 14 डेज फ्री ट्रायल इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए उस यूज़र के नाम के सामने ओ कनेक्ट एक्टिव दिखा रहा था। वहीं इस बीच आप उन यूज़र से ईमेल आईडी के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं जिन्होंने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज नहीं लिया है। उन्हें आप ओमेल के द्वारा मेल करके ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज लेने के लिए बोल सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे, आप किसी यूज़र को ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज लेने के लिए मना लेंगे तो आपको मिलने वाला 100% कमीशन आपके इकोसिस्टम वॉलेट में मिल जाएगा। वहीं इसके अलावे आप जितने भी यूज़र को ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज दिलवाएंगे उसका 25% कमीशन आपको इकोसिस्टम के वॉलेट में मिलेगा। इस तरह से आप थोड़ा सा मेहनत करके ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज सेल करके आप कमीशन बना सकते हैं।